आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 10 एक कहानी यह भी, जिसकी रचनाकार है मन्नू भंडारी या कवियत्री हैं मन्नू भंडारी या आत्मकथ्य विधा के अंतर्गत यह पाठ आता है। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। मन्नू भंडारी का जन्म सन में हुआ तो 1931 में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। आजकल मन्नू भंडारी कहाँ पर रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं? तो दिल्ली में कर रही हैं। उसके बाद में आपका बंटी और महाभोज गद्य की विधा के अंतर्गत आता है, तो यह उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। आपका बंटी और महाभोज दोनों ही उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखे हैं। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है, आत्मकथ्य। पांचवा प्रश्न है, मन्नू भंडारी की कहानियों तथा उपन्यास उनकी शिल्प में मिलती हैं तो सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति में मिलती हैं। लेखिका मन्नू भंडारी का साहित्य की दुनिया में किसने प्रवेश कराया? लेखिका मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने प्रवेश कराया। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? तो अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण। लेखिका मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? धैर्यवान एवं सहनशील। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है, मन्नू भंडारी का छात्राओं पर प्रभाव देखकर उनके पिता ने क्या अनुभव किया? तो उनके पिता ने गर्व अनुभव किया। प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? क्रोधी तथा शक्की। उसके बाद में अगला प्रश्न है 12वां, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? तो सुनीता। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत पसंद था। अब रिक्त स्थान। लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है, तो असाधारण रिक्त स्थान में जाएगा। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए उम्र, वर्ष, अनिवार्य योग्यता 16 वर्ष एवं मैट्रिक थी। 16 वर्ष और 10वीं पास। भटियार खाने का शाब्दिक अर्थ भटियारे का निवास जहाँ बहुत शोरगुल हो। थर्ड ईयर बीए के तीसरे साल की पढ़ाई। थर्ड ईयर बीए की तीसरे साल की पढ़ाई को कहते थे उस समय। उसके बाद में मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ, तो भानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी की माँ थी तो बेपढ़ी। मन्नू भंडारी को शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी, रिक्त स्थान में हिंदी आ जाएगा। मन्नू भंडारी की शादी राजेंद्र यादव से हुई। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे, रिक्त स्थान में भटियार खाना। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था, तो रिक्त स्थान में गर्व आ जाएगा। सत्य असत्य में पहला, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी है, सत्य। दूसरा है, लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, सत्य। एक कहानी यह भी आत्मकथा नहीं आत्मकथ्य है, तो यह भी सत्य है। रोमानी आकर्षण का शाब्दिक अर्थ है नियुक्ति होना, तो यह असत्य है। पिता के विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, सत्य। मन्नू भंडारी के पिता बहुत दरिया दिल थे, तो यह सत्य है। मन्नू भंडारी के पिता कपड़े के व्यवसायी थे, तो यह असत्य है। निजी लोगों के विश्वासघात ने मन्नू भंडारी के पिता को शक्की बना दिया था, यह सत्य है। मन्नू भंडारी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, तो यह असत्य है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है। शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, तो शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, यह असत्य है, हिंदी की थी। मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, यह सत्य है। उसके बाद में मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, तो यह सत्य है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो गुल्ली डंडा खेलती थी, सत्य है। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशील मन्नू भंडारी की माँ में थी, तो सत्य, धैर्य और सहनशील। मन्नू भंडारी के पिता का नाम सुख संपत राय एवं माता का नाम अनूप कुमारी था, तो यह सत्य है।
उसके बाद में सही जोड़ी, यहाँ पर सही जोड़ी ही दी जा रही है, एक प्लेट सैलाब। तो यह कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। दूसरा है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मन्नू भंडारी को मिला था। कल्चर एवं प्लेट अंग्रेजी शब्द हैं। शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति, तो भाषा शैली। उसके बाद में है दरिया दिल्ली का शाब्दिक अर्थ है, तो परोपकार की उत्कृष्ट भावना। दरिया दिल्ली का शाब्दिक अर्थ होता है परोपकार की उत्कृष्ट भावना। मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास था इनका। रसोई भटियार खाना, रसोई को भटियार खाना कहते थे मन्नू भंडारी के पिता। स्त्रियों को पढ़ाना, तो शीला अग्रवाल आ जाएगा इसका। मन्नू भंडारी में साहित्य की रुचि पैदा की, तो शीला अग्रवाल ने। मन्नू भंडारी की माँ बिना पढ़ी सरल महिला। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। माँ की उपमा किससे की गई है, तो माँ की उपमा धरती से की गई है। दूसरा है मन्नू भंडारी के पिता की गिरती आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। मन्नू भंडारी के पिता की गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके पिता को बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ा और शक्की बना दिया। तीसरा है नोटिस थमाना का आशय क्या है, तो नोटिस थमाना का आशय है नौकरी से निकालने के लिए सूचना पत्र। ककहरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ककहरा का शाब्दिक अर्थ है क ख ग। त्रिशंकु मन्नू भंडारी की रचना किस विधा में आती है, तो त्रिशंकु मन्नू भंडारी की रचना कहानी संग्रह विधा में आती है। कहानी है इनकी मन्नू भंडारी की त्रिशंकु। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे, तो अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी इंदौर रहते थे। मन्नू भंडारी का रंग कैसा है, तो मन्नू भंडारी का रंग काला है। उसके बाद में अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी का साहित्य की दुनिया में किसने प्रवेश कराया, तो मन्नू भंडारी का साहित्य की दुनिया में शीला अग्रवाल ने प्रवेश कराया, जो हिंदी की प्राध्यापिका थी। नवा प्रश्न है मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था, तो मन्नू भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ, तो मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई, तो मन्नू भंडारी की मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हुई। तो आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 10 एक कहानी हावी, जिसकी कवित्री हैं मन्नू भंडारी, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके। धन्यवाद।